अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, आज जो मैं एक अमल बताने वाला हूँ, इसको आप इस्तिखारा भी बोल सकते हैं और तशख़ीस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी आप अपना सवाल का जवाब, कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब आप ले सकते हैं। कबूतर के ज़रिए से आप अपने सवाल का जवाब मालूम कर सकते हैं। तो काफ़ी दोस्त बोलते हैं, ये तो क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो मेरे भाइयों, अमलियात की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बशर्त ये है कि अगर आप सच्चे दिल से करेंगे और यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। और ये अमल यासीन कादरी साहब का है, ठीक है। उन्होंने मुझे तोहफ़े के तौर पे दिया था, गिफ्ट किया था, और आज मैं इसी रमज़ान के मुबारक महीने में मैं आप लोगों को गिफ्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस अमल से फ़ायदा उठा लें। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने बहुत सारे इस्तिखारा किए, हमने बहुत सारे तशख़ीस के अमल किए, लेकिन हमारे सवाल का जवाब जो है ना हमें नहीं मिलता। आज का अमल जो मैं बता रहा हूँ, इस अमल को कर लेना। ये एक दिन का अमल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का अमल है, ठीक है। 5 मिनट आपके लग जाएंगे और आपका जो भी सवाल होगा वो आपको फ़ौरन आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो लोग ये भी बोलते हैं कि हम किस तरह के सवाल इससे कर सकते हैं। तो आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, वो अच्छा स्मार्ट हैंडसम है, अच्छा खासा कमाता है, जवान है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। तो आप मालूम कर सकते हैं कि भाई कि आखिर वजह क्या है। आपको जवाब मिल जाएगा कि बंदिश है या शादी नसीब में नहीं है, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी तरह अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान को कत्ल कर दिया, अब वो नामालूम है, ठीक है, नाम मालूम नहीं हो रहा है, फिर आप इस अमल को करके उसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे चोरी हुई है, ठीक है, किसी जगह पे चोरी हुई है, तो आप चाहते हैं कि चोर का नाम मालूम कर सकें, चोर का जो है ना एड्रेस मालूम कर सकें, तो आप इस अमल से सब कुछ मालूम कर सकते हैं। आपको फ़ौरन आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। इसी तरह अगर एक बंदा कारोबार करता है, अच्छा खासा रोज़गार जो है ना उनका, दुकान चलाता है, लेकिन उसके पैसे में बरकत नहीं रहती है, तो इसकी क्या वजह है, तो वजह आपको वो बता देगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों, इस अमल को 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीका वो मैं बताऊंगा जो मैंने ख़ुद आजमाया है, ठीक है, मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर अपने सवाल का जवाब मिल गया। और दूसरा तरीका बहुत आसान होगा। पहला तरीका शायद आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग जाए, लेकिन दूसरा तरीका जो है ना वो इंतहाई आसान है, हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों, इस अमल में सबसे पहले कि परहेज़ कोई नहीं है, ठीक है। आप जो भी खाना चाहते हैं, जो भी पहनना चाहते हैं, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन आपका जिस्म और आपके कपड़े, लिबास पाक साफ़ होना चाहिए। और वज़ू की हालत में कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस अमल में डर खौफ कोई नहीं होगा, पातनी आँख खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और इस अमल को जो किया जाएगा वो बुध की सुबह को, बुध वेडनेसडे की सुबह को आप इस अमल को कर सकते हैं। जब सुबह की नमाज होती है, फिजर की नमाज, सबसे पहली नमाज जब होती है, आप नमाज पढ़ लें। नमाज पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पे बैठ के ये एक अज़ीमत मैं पढ़कर सुनाऊंगा, तो आप लोगों ने इसी अज़ीमत को पढ़ना है। पहले मैं पढ़कर सुनाता हूँ ताकि आप लोग जो ना पढ़ने में गलती ना करें। तो वो अज़ीमत ये है दोस्तों, अलामुल ग़यूब ज़ुल जलाल वल इकराम अल कादिर, ठीक है। आपने इस अज़ीमत को 2291 बार 2291 बार आप लोगों ने उधरी बैठ के पढ़ना है। उसके बाद
آپ نے جو اپنے کام ہیں انہیں کاموں میں لگ جائیں یا پھر سو جائیں، ٹھیک ہے؟ جب سو گئے تو آپ صبح اٹھیں گے، جیسے ہی سورج نکلے اس ٹائم آپ نے اٹھنا ہے۔ اٹھ کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک کبوتر لے لیں، ٹھیک ہے؟ کبوتر چاہے جیسا بھی ہو، جنگلی ہو اور دیسی ہو، جیسا بھی کبوتر ہو، رنگ نسل میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، بس ذات کبوتر کا ہونا چاہیے، نر ہو مادی ہو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی کبوتر کو اپنے پاس رکھ کے آپ لوگوں نے اسی عزیمت کو لکھنا ہے، وائٹ پیپر پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے لکھ کر اس کے بازو پہ باندھ دینا ہے۔ کبوتر کا جو پر ہوگا آپ نے گلے میں نہیں ڈالنا ہے، پر میں اس کو باندھ کے کبوتر کو اڑا دینا ہے۔ جب کبوتر اڑے گا تو واپس آ کر آپ کے پاس بیٹھے گا 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں۔ مجھے تو اس کا رزلٹ 5 منٹ میں مل گیا تھا، ٹھیک ہے؟ میرے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا 20 منٹ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو جب آپ کبوتر کو اڑائیں گے، اس کے پر پہ باندھ کے اڑائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لیفٹ پر پہ باندھ دیں یا پھر رائٹ پر پہ باندھ دیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اڑاتے وقت آپ کا جو مقصد ہوگا نا وہ اپنے دل میں جما کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سوچنا ہے، وہ مقصد جو آپ کا ہوگا اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، پھر اس کو اڑا دیں اور آپ اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ جب وہ اڑ کے واپس آ جائے گا آپ کے پاس تو آپ نے جو یہ عزیمت لکھی تھی وہ آپ نے نکال کے کھول کے دیکھنا ہے۔ جب آپ کھول کر دیکھیں گے تو آپ کا جو سوال کا جواب ہوگا وہ اسی عزیمت کے نیچے تحریری طور پہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس قلم سے لکھا تھا آپ نے اسی طرح کی ایک قلم سے آپ کے سوال کا جواب اسی عزیمت کے نیچے لکھا ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا ایک طریقہ جو میں نے خود آزمایا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بدھ کی صبح آپ نے سورج نکلنے سے پہلے خود بھی اٹھنا ہے، اور جیسے ہی سورج نکلے آپ نے اسی کبوتر کو اپنے پاس لا کے اسی طرح آپ نے اسی عزیمت کو لکھنا ہے اور اس کے پر پہ باندھ کے آپ نے واپس اڑا دینا ہے۔ جب اڑ کے واپس آ جائے گا دوبارہ آپ کے پاس تو آپ نے کھول کے اسی عزیمت کو کھول کے دیکھنا ہے، وہ وائٹ پیپر کو، اس پر آپ کا سوال کا جو جواب ہوگا وہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو دوستو بہت آسان، بہت پیارا یہ ایک عمل ہے، اس کی اجازت عام ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔